अल्लाह तबारक व ताला रहमान है, रहीम है। और जिस शख्स के अंदर, जिस ज़ात के अंदर ये वस्फ, ये सिफत यानी रहम की सिफत मौजूद होती है, मौला तबारक व ताला उस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। तफसीर की किताबों में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने रहम को पैदा फरमाया तो उसने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि ऐ मौला, तूने मुझे पैदा तो फरमाया है मगर तेरे बंदे मुझे अपनाएंगे नहीं, मुझे छोड़ देंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ऐ रहम, मैं रहमान हूं, रहीम हूं, जो तुझे छोड़ेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। लिहाजा हर इंसान को अपने कल्ब के अंदर रहम पैदा करना चाहिए, उसके अंदर मेहरबानी का मादा होना चाहिए, अखलाक में बेहतरी होना चाहिए, गुफ्तगू में शाइस्तगी और नरमी होना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो बुखारी शरीफ के अंदर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स, साबिका उम्मतों में से एक शख्स सफर कर रहा था, शिद्दत की गर्मी थी, उसको प्यास लगी थी, पानी की तलाश में था कि उसको यकायक एक कुआं नजर आया। वो शख्स उस कुएं के पास पहुंचा। कोई जरिया उसके पास था नहीं कि पानी को उस कुएं से निकाले। वो किसी तरीके से कुएं में दाखिल हो गया और पानी से सैराब हुआ, पानी को खूब पिया और पीकर जब बाहर आया तो उसने एक कुत्ता देखा जो प्यास की शिद्दत से कीचड़ को चाट रहा था। उसको उस कुत्ते के ऊपर बहुत रहम आया। फिर वो कुएं में दाखिल हुआ और अपने जूते में पानी भर कर लाया और उस कुत्ते को पिलाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस कुत्ते पर उसकी रहम दिली करने की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी कि इसने एक हयावान के ऊपर, एक जानवर के ऊपर मेहरबानी की। मौला रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के ऊपर रुजू ब रहमत हो गया। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों के साथ भी मेहरबानी करने से, रहम दिली करने से अजर व सवाब मिलता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जी हाँ, जानवरों के ऊपर आप जो रहम करते हैं, जानवरों के ऊपर जो आप मेहरबानी करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसको अजर देता है उसका। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। जानवर तो जानवर रहे, इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं। अगर कोई इंसान कमजोर है तो ताकतवर उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। सारी मेहरबानी, सारी रहमदिली काफूर है। एक शख्स अगर उसका पड़ोसी कमजोर है तो पड़ोसी को सता रहा है। ये बड़े जुल्म और बड़ी नाइंसाफी की बात है। आज उमूमन जो बाजारों में और सड़कों पर आपस में इख्तिलाफ होते हैं और एक दूसरे में मारपीट और जदोकोब हो जाती है, मामूली वजहें होती हैं। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टच हुई और दोनों उतरे, आपस में गुत्थम गुत्था। अरे ये कहाँ की अखलाकियात हैं? ये कौन सी जो है वो इंसानियत है? अरे भाई, गलती से अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टच हो गई तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन नजरअंदाज करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्यारे अजीजों, हमें इस्लाम ने यह हुक्म नहीं दिया है कि हम दूसरे के साथ जो मेहरबानी करें, जो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, जो रहम दिली से पेश आएं, तो ये देखें कि उसका मजहब क्या है। नहीं,
کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے دھارمک اصول کوئی بھی ہو، مگر اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں پر رحم نہیں کیا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا اور چھوٹوں سے محبت و شفقت نہیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑا یا چھوٹا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ہمارا بڑا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اور چھوٹا ہے تو محبت و شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔